किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुस्से में कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना और ज़्यादा गुस्से में कुछ करने से पहले 1000 बार सोच लेना। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी था जो अपने देश में ही अपना कारोबार जमा कर व्यापार कर रहा था, लेकिन उसका इच्छा था कि वह विदेश जाकर अपना व्यापार का कारोबार करे और विदेश जाकर बहुत सारे पैसे कमाए। वह अपना इच्छा को अपने घर वालों के पास जाहिर करता है तो घर वाले कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो, और उसकी शादी करवा दी जाती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद 2-3 महीने बाद अपने घर वालों को फिर से कहता है कि मुझे विदेश जाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश में अपना कारोबार करूँ और वहाँ बहुत सारे पैसे कमाऊँ। तो यह बात अपनी पत्नी को भी बताता है। उसकी पत्नी राज़ी हो जाती है और कहती है आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, आप जो भी करें हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। वह अपनी गर्भवती पत्नी को घर में ही छोड़कर विदेश चला जाता है। विदेश में अपना कारोबार जमाता है, पैसे भेजता, घर चिट्ठियाँ भेजते रहता था। और करीब 16-17 साल बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब मैंने बहुत पैसे कमा लिया, क्यों ना अब घर चला जाए। तो वह अपना टिकट करवाता है घर जाने के लिए। जो भी जितना भी वह कमाया हुआ होता है सब अपना बोरिया बिस्तर लेकर पानी जहाज़ का सफ़र होता है, पानी जहाज़ से वह अपने घर जा रहा होता है। एक दिन तो बीत जाता है, दूसरा दिन उसकी मुलाकात एक ज्ञानी आदमी से होती है। वह बहुत ही दुखी होता है। तो वह व्यापारी उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्यों दुखी हैं। वह ज्ञानी आदमी कहता है कि मैं अपना ज्ञान देने के लिए विदेश गया था, लेकिन ज्ञान मेरा कोई लिया ही नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो व्यापारी सोचता है कि मैंने तो बहुत पैसे कमा लिए, क्यों ना थोड़े से इसे भी दे दिया जाए। तो वह कहता है ठीक है, मैं आपसे ज्ञान लूँगा, लेकिन आपकी क्या इच्छा है, मैं ज्ञान के बदले कितना क्या दूँगा। तो वह ज्ञानी आदमी कहता है कि मैं एक ज्ञान दूंगा, उसके बदले 500 सोने के सिक्के लूँगा। वह व्यापारी को ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वह तैयार हो जाता है। कहता है मैंने इतने सारे पैसे कमा लिया है, 500 सोने के सिक्के देने में क्या जाता है। वह उसे 500 सोने के सिक्के दे देता है। तो ज्ञानी आदमी उसे एक ही ज्ञान देता है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। उसे तो यह ज्ञान बहुत महंगा लगता है, लेकिन उसके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वह और ज्ञान ले सके। तो फिर वह अपने घर पहुंचता है। जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसके घर में भी अमीरी छाई हुई रहती है। बाहर घर में गार्ड लगे हुए रहते हैं। वह अपने गार्ड को कहता है कि किसी को बताना मत, मैं घर आ गया हूँ, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँगा। वह दबे पाँव अपने घर पहुँचता है, अपने रूम पहुँचता है। रूम पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई है और उसके बगल में एक लड़का सोया हुआ है। वह जैसे ही उसे देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं वहाँ दिन रात एक करके मेहनत करके पैसे कमा रहा था और यहाँ किसी और के साथ मज़े उड़ा रही है। वहीं बगल में एक तलवार होता है। वह तलवार उठाता है और सोचता है कि आज मैं इसे मार ही दूँगा। फिर उसे उस ज्ञानी आदमी की बात याद आ जाती है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। तो वह अपना तलवार को पीछे कर लेता है। तलवार जैसे ही पीछे करता है, एक अचानक कोई चीज़ से टकरा जाती है और उसकी पत्नी का नींद खुल जाता है। वह जग जाती है। जैसे ही वह जगती है वह अपने पति को जाकर प्रणाम करती है, उनके गले से लग जाती है और कहती है मैंने इतने साल आपके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, स्वामी आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। बगल में उसकी बेटी सोई हुई होती है। उसकी बेटी के सर पर पगड़ी होता है और वह उसकी पत्नी कहती है कि उठो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए, तुमने इनसे तो कभी मिला ही नहीं, आओ पापा के प्रणाम, पैर छुओ। वह जैसे ही अपने पापा को प्रणाम करने के लिए नीचे झुकती है, उसके सर से पगड़ी खुल जाती है और उसके लंबे बाल दिखने लगते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है स्वामी ये हमारी बेटी है और मैंने इसे बेटी और बेटा दोनों ही बना के रखा, और मैंने अकेले ही इसे पिता का और माता का दोनों को प्यार देती थी, इसलिए मैंने इसे बेटी और बेटा दोनों के ही रूप में देखा है, इसलिए मैंने इसे बेटी बेटा दोनों बना के रखा है।
यह सुनकर वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और उसका ज्ञान काम आता है। तो हम यह कहानी का सार यही कहता है कि हमें कुछ करने से पहले, गुस्से में कुछ करने से पहले हमें 2 मिनट ज़रूर सोच लेना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर गुस्से में अगर आप 2 मिनट सोच लीजिएगा तो शायद कोई गलत फैसला लेने से आप बच जाएं। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।